अभी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को अगर देखा जाए तो कुछ प्रश्न आपके हिंदी वर्णमाला से पूछे गए हैं, जिसको हम इस वीडियो में ला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीसीएस प्री के पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो हिंदी वर्णमाला से पूछे गए हैं। साथ ही जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर व्याख्या भी की जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रश्नों को देखने के बाद आप कोई प्रश्न गलत कर देंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को सही तरीके से आप तभी जवाब दे पाएंगे जब आपने हमारा दोनों वीडियो खूब अच्छी तरीके से देखा है। और अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, तभी इन प्रश्नों को करने में मज़ा भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में देखते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा गया था। हमने सन नहीं डाला है कि किस सन में पूछा गया है, केवल हमने प्रश्न का उल्लेख किया है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया है। वर्ण आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में यहाँ पर 50 है, 55 है, 52 है, 53 है। अब आपको इसी में से बताना है कि कुल हिंदी में कितने वर्ण हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा था। तो ये 52 जो वर्णों की बात की गई है, ये आपकी बात की गई है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर इस बात का ध्यान रखिएगा, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। और अगर हम उच्चारण के आधार पर बताएं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो कुल वर्णों की मात्रा जो होगी वो होगी 45। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या शब्द गणना को? तो ये आपको मिलेगा हमारे पहले वीडियो में। पहला वीडियो जो हमने बनाया था तो उसमें हमने वर्णमाला की व्याख्या की थी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो सही जवाब है आपका, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कंठ ध्वनियां कौन सी है? क ख है, य र है, च ज है, या ट अण है? तो हमने आपको उच्चारण करने के आधार पर आपको बताया था, जब आप उच्चारण करेंगे तभी ये पता चलेगा कि ये कौन सी ध्वनि है। कंठ का है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, या ओष्ठ है? तो अब आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा इन ध्वनियों को उच्चरित करने में, तो पता चलेगा कि सही जवाब आपका है क और ख। तो कंठ जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो कंठ वर्ण जो होता है वो कौन कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये आपका कंठ वर्ण है। तो कंठ वर्ण या कंठ वर्ग इसको बोलते हैं। कंठ वर्ग होता है, तालव्य वर्ग होता है, मूर्धन्य वर्ग होता है, दंत और ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन जिसको बोलते समय मूर्धा के स्पर्श से ये ध्वनियां निकलती हैं। तो ऑप्शन में है ग घ, ज झ, ढ ढ, प फ। तो अब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब आप बोल रहे हो तो आपकी जीभ पीछे की तरफ मुड़ करके मूर्धा को स्पर्श करने की कोशिश कर रही है, तो कौन सी वो ध्वनि है जिसको हम आसानी से बता सकते हैं? तो सही जवाब होगा इसका ड और ढ, यानी ये आपका
सी वाला पार्ट सही है। तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन में आता है आपका ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, ये आपका आता है मूर्धन्य व्यंजन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? ऊष्म मतलब जिसको बोलते समय ऊष्मा का अभाव हो, गर्मी पैदा हो। तो आपका पहला ऑप्शन है श, श, स, ह, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ। हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ते समय जब व्यंजन वाला पाठ पढ़ा था, यानी वीडियो 2 जब हमने रिलीज किया तो आपको वहाँ पर इसका पूरा विवरण मिल जाएगा कि ऊष्म व्यंजन क्या है, कंठ क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है। तो ऊष्म व्यंजन में हमने आपको पढ़ाया है कि ऊष्म का ही दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन जिसमें तालु, मूर्धा और दंत मूल से बोला जाता है, यानी आपका जो ऊष्म होगा वो होगा श, इसको ख भी बोलते हैं, श भी बोलते हैं, श, श, स, ह। तो ये आपका होगा संघर्षी या ऊष्म। तो आइए आंसर चेक करते हैं। सही जवाब आपका ये रहा, यानी कि ए वाला भाग आपका सही है। और ये कौन सा है? ट, ठ, ड, ये आपका है ट वर्ग। ठीक है, ये आपका कौन सा है? त वर्ग। ठीक है, ये कौन सा है आपका? ये आपका है च वर्ग। ठीक है, तो ट वर्ग जो है वो आपका क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है। त वर्ग जो है त, थ, द, ध, इसमें दांत की आवश्यकता होती है, तो ये दंत वर्ग कहलाता है। च वर्ग जिसमें तालु का स्पर्श से ध्वनियां निकलती हैं, तो ये कहलाता है तालव्य। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग जिसको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, वैसे अब तो समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप दूसरे नंबर का वीडियो वर्णमाला भाग 2 जरूर देख लें, क्योंकि वर्णमाला भाग 2 देखने के बाद आपके सभी जितने भी क्वेरीज होंगे वो सभी शांत हो जाएंगे। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई यूट्यूब चैनल आपको इस तरह से फ्री में यूपी पीसीएस के लिए सेक्शन शुरू किया है, जिसमें कि सेकंड पेपर आपको पूरी तरह से फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो इसका आप सभी लोग लाभ उठाइए, ताकि आपके जो लक्ष्य हैं, जिनके पास उतना साधन नहीं है, तो वो आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, इसको कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ यानी जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजन के बीच स्थित हो, उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बीच हो। ठीक है, तो यहां पे स्वर और व्यंजन के बीच इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अंतस्थ। तो यह जो है आपका
ये जो है आपका य, र, ल, व। अब आपको यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वर और व्यंजन कैसे हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है य और व जो है आपका अर्ध स्वर है। य और व जो है ये आपका क्या है, अर्ध स्वर है। तो इसीलिए ये स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण से होता है। जहाँ पे र और ल जो है वो आपका तालव्य, र जो है आपका थोड़ा सा जीभ और तालू से स्पर्श करता हुआ निकलता है, लेकिन वास्तव में इसे दंतव्य व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। और जो आपका ल है वो आपका भी दंतव्य है। और ये दोनों जो हैं आपके सघोष अल्प प्राण होते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये चारों जो हैं ये किस श्रेणी में आते हैं, आपके सघोष अल्प प्राण। ये नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो सही जवाब है अघोष। अघोष में केवल हम श्वास का प्रयोग करते हैं, अर्थात स्वर तंत्रियां जो हैं कंपायमान नहीं होती हैं। तो अघोष में जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा है वीडियो के माध्यम से, वीडियो नंबर 2 में आपको पढ़ाया है हमने। अघोष का मतलब जहां स्वरतंत्र कंपन न करे। ठीक है, ठीक है, कंपन न करे। सघोष जहां कंपन हो, जहां कंपन हो। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में ये वाला जो पहला स्थिति है यहां पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, कंपन नहीं होता है। अब अघोष में जैसे आपका आ जाता है, अघोष का अगर देखा जाए तो आप जब क का उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह से केवल सांस आएगा। क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। इसमें केवल श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है, केवल श्वास का प्रयोग होता है, इसलिए ये जो हैं आपके क्या हो गए, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हम आपको कह रहे हैं फिर से, वर्णमाला का भाग 2 का जो वीडियो है वो आप जरूर देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद ये जितनी भी क्वेरी है आपकी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर का मतलब आप खूब अच्छी तरीके से समझते हैं, जिसको बोलने में ज्यादा वक्त लगे। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, और दीर्घ जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे। तो यहां देखिए, जब हमने आपको ये आपका वीडियो नंबर 1 वर्णमाला का वीडियो नंबर 1 में इसका हमने पूरी व्याख्या की है। स्वर जो है, स्वर में 2 होते हैं, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व में आपके कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ। तो देखिए अ, ई, उ, ये तीनों क्या हो गए? ह्रस्व। तो बाकी ये बचेगा, ये क्या हो गया आपका? दीर्घ। तो सही जवाब होगा आपका आ जो है वो दीर्घ है। तो अ, ई छोड़ करके बाकी जितने होंगे, बाकी सभी स्वर
वो क्या हो जाएंगे, आपके दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। जो भी आपको समझ में ना आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में उल्लेख जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, इसका व्याख्या कहाँ मिलेगा आपको? खूब अच्छी तरीके से इसको समझाया कहाँ गया है, वीडियो नंबर 2। ठीक है, वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला पार्ट 2 में इसको खूब अच्छी तरीके से समझाया गया है। महाप्राण वाला, महाप्राण का मतलब होता है जहां वर्ण के उच्चारण में श्वास की जरूरत हो। ठीक है, यानी श्वास मुख्य है, अगर हम उसे देर तक रखते हैं, यानी कि हवा ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो हवा जब ज्यादा मात्रा में निकलेगी तो आपके पास हवा होगा तब ना निकलेगा भाई। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अंदर से, फेफड़े से ज्यादा हवा बाहर निकालनी पड़ेगी इसके उच्चारण में। तो आप उच्चारण करके यहां पर पता लगा सकते हैं कि ख छ ठ जो है ये महाप्राण है, कि ध च ड महाप्राण है, क च प द ये महाप्राण है, या य द ध महाप्राण है। तो सही जवाब है आपका ख छ ठ, ये जो है आपका महाप्राण है। ख छ और ठ जो है ये महाप्राण है, और इसको अघोष महाप्राण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अघोष महाप्राण। ठीक है, अब ये अघोष महाप्राण कैसे हुआ, इसके लिए आपको वर्णमाला नंबर 2 का वीडियो देखना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो वहां आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री है, जिसका आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन जो ऊपर चल रहा है, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आई बटन जो है उसको क्लिक करने से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में वहां आप डायरेक्ट जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी की ब ध्वनि है, यानी ब का उच्चारण करते समय दंतिका वर्ग में आता है, ओष्ठ वर्ग में आता है, तालव्य वर्ग में आता है, या कंठ वर्ग में आता है? तो सही आंसर है ओष्ठ वर्ग में, यानी इसको उच्चारित करते समय, ब को उच्चारित करते समय ओठ की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी किस ध्वनि को उच्चारित करने में हमें ज्यादा सांस की जरूरत नहीं पड़ती है? तो सही जवाब है आपका ज। ज में हमें ज्यादा प्राण की जरूरत नहीं है। तो ज है क्या? ज जो है वो हमारा सघोष अल्प प्राण है। ये क्या है? सघोष अल्प प्राण है। अब ये क्या है भाई? सघोष का मतलब जहां पर नाद उत्पन्न हो। ठीक है, अल्प प्राण जहां कम श्वास की जरूरत हो। जहां उच्चारण में कम श्वास की जरूरत हो उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो ज जो है आपका ये है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, निम्न में से कौन दंत वर्ण नहीं है, यानी किसके प्रयोग से हमें दांत के स्पर्श की जरूरत नहीं पड़ती है? तो सही जवाब है आपका य जो है वो दंत वर्ण नहीं है। तो यह क्या है? य तालव्य है। ये क्या है? अंतस्थ का क्या है? तालव्य वर्ग में आता है ये। ठीक है, अब इसकी पूरी व्याख्या देखने के लिए आपको जाना होगा वीडियो 2 में। वीडियो 2 में आपको जाना पड़ेगा, तो यहां उसका पूरा डिटेल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, च का उच्चारण कौन सा स्थल का है, यानी च को उच्चारित करते समय ये कंठ है, तालव्य है, ऐसे आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया दंत, ओष्ठ, कंठ या तालव्य। तो सही जवाब है आपका
तालव्य, ये जो है च जो है तालव्य है, यानी इसको बोलते समय तालु का स्पर्श होता है। अगला प्रश्न है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर या सभी? तो आंसर जो है वो है आपका सभी, यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब इसकी पूरी व्याख्या की गई है वीडियो 1 में, वर्णमाला भाग 1 में, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या अल्प प्राण को? तो यहाँ पर सही जवाब है आपका विसर्ग को। विसर्ग एक ऊपर बिंदी लगती है और दूसरा जो है बगल में बिंदी लगती है, तो ये आपका विसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अयोगवाह में ये जो है ये वाला कहलाता है अनुस्वार और ये है आपका विसर्ग। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ट वर्ग नहीं है? कौन सा ट वर्ग नहीं है? ठ, ड, अड़ या छ? तो एक देखिए, पहले होता है क वर्ग, फिर होता है आपका च वर्ग, फिर ट वर्ग, ठीक है, फिर उसके बाद आता है त वर्ग, फिर प वर्ग। इस तरह से ये सारी चीजें आती हैं। तो सही जवाब है आपका छ जो है वो ट वर्ग का नहीं है। छ किस में आएगा? देखिए च में क्या आता है? च, छ, ज, झ, इ। ठीक है, ट वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, तो ट वर्ग का नहीं है, तो ट वर्ग में केवल इतना आता है। देखिए ट वर्ग में ठ आया, ड आया, अड़ आया, ये जो है आपका किसका है? छ वर्ग का है। अगला प्रश्न, कौन मूर्धन्य व्यंजन है? ठीक है, इसके इस तरह का एक प्रश्न और भी आप एक साल और पूछा गया है और ये देखिए फिर पूछा है। तो सही जवाब है आपका ड और ह। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? यानी जहां पर अधिक वर्ण आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब है व्यंजन। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 8। देखिए अंतस्थ में कौन कौन आता है? य, र, ल, व, ये कितने हो गया? 4। ऊष्म में क्या आता है? श, ख, श, ह, ये कितना हो गया? 4। टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो